जूनियर डॉक्टर, वेलकम टू पैरामेडिकल स्टडी। तो चलिए आज का जो वीडियो लेके आए हैं, इस वीडियो में हम फॉलिस कैथेटर साथ ही बीटीएससी ड्रेसर का जिन भाइयों ने एग्जाम दिया था, जिन प्यारे जूनियर डॉक्टर ने एग्जाम दिया था, उन सारे का जो है हम बात करेंगे उन सारे पे। तो उन सारे चीज को आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और पढ़ते हैं आज सबसे पहले फॉलिस कैथेटर के बारे में। ठीक, फॉलिस कैथेटर क्या होता है, इसको कौन चीज में यूज किया जाता है, इसका प्रिपरेशन क्या होता है, ठीक, इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसमें क्या चीज यूज होता है, कौन चीज के लिए यूज होता है और कैसे लगाया जाता है, इन सारे चीज पे हम बात करेंगे ठीक इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है, एक पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है, ए यूरिनरी कैथेटर इज यूज टू ड्रेन यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यानी बोल रहा है, क्या बोल रहा है फॉलिस कैथेटर जो है एक क्या है, यूरिन कैथेटर है, जिसे मूत्र यूरिन को बाहर निकालने के लिए यूरिन ब्लैडर से, यूरिनरी ब्लैडर से जो है यूरिन को बाहर निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? फॉलिस कैथेटर, एज ए फॉलिस कैथेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक, इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, इट इज ए फ्लेक्सिबल रबर और प्लास्टिक ट्यूब दैट इज इंसर्टेड इनटू द ब्लैडर थ्रू द यूरेथ्रा। यानी यह जो है एक फ्लेक्सिबल लचीला रबर या प्लास्टिक का क्या होता है, ट्यूब होता है, जिसे यूरेथ्रा के माध्यम से ब्लैडर में डाला जाता है। ठीक, डाली जाती है। ठीक, क्लियर हो गया, ये होता है फॉलिस कैथेटर। चलिए इसका अब डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है डिफिनेशन में, यानी परिभाषा लिखा, ए फॉलिस कैथेटर इज ए फ्लेक्सिबल स्टेराइल ट्यूब इंसर्टेड इनटू द ब्लैडर टू ड्रेन यूरिन कंटिन्यूअसली। यानी फॉलो कैथेटर एक क्या होता है, लचीला, जीवाणु रहित, यानी स्टेराइल। इसको स्टेराइल क्यों किया जाता है? क्योंकि इसको अंदर इंसर्टेड किया जाता है। यदि स्टेराइल नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, बैक्टीरिया अंदर चल जाएगा यूरिथ्रा का, जहां से क्या होगा, यूरिथ्रा यूटीआई यानी यूरिथ्रल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कर देगा, कोज कर देगा। ठीक, जिससे हमें दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए इसको क्या किया जाता है, स्टेराइल किया जाता है। तो लिखा है फॉलो कैथेटर एक लचीला जीवाणु रहित ट्यूब होते हैं, जिसे मूत्राशय में लगाकर मूत्र के निकालने के लिए डाला जाता है। मूत्राशय में क्या किया जाता है, लगाया जाता है, ताकि मूत्र बाहर निकल सके। ठीक, तो इसका उपयोग किया जाता है किसके लिए, यूरिन के ड्राइनेज करने के लिए, यूरिन को ड्राइनेज करने के लिए, कहाँ से, यूरिनरी ब्लैडर से। ठीक, इसके बाद इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या लिखा स्ट्रक्चर में, ये लिखा है डबल ल्यूमेन। ये क्या होता है स्ट्रक्चर इसका, देख रहा होगा यहाँ डबल ल्यूमेन। इसका स्ट्रक्चर में फर्स्ट जो होता है पॉइंट, क्या लिखा, डबल ल्यूमेन, यानी दो मार्ग होता है। क्या होता है, दो मार्ग होता है। वन ल्यूमेन, फर्स्ट ल्यूमेन जो होता है, वो एक ल्यूमेन जो होता है वो क्या होता है, फॉर यूरिन ड्राइनेज। इससे क्या किया जाता है, यूरिन को ड्राइनेज किया जाता है। फर्स्ट ल्यूमेन से यूरिन को ड्राइनेज किया जाता है। दूसरा जो है द सेकेंड ल्यूमेन फॉर फिलिंग द बैलून विथ द स्टेराइल वाटर। यानी इस बैलून को क्या किया जाता है, भरने के लिए इसमें स्टेराइल वाटर का प्रयोग किया जाता है, ताकि ये क्या हो, ताकि ये जो है यूरिन ब्लैडर में जाके फिक्स हो जाए, यानी बाहर ना निकले। ठीक, इसलिए इसमें क्या किया जाता है, ये गुब्बारा में क्या किया जाता है, स्टेराइल वाटर को क्या किया जाता है, इनसे, ये वाले जो है आपका दूसरा जो ल्यूमेन दिख रहा है, इस लुमेन के थ्रू क्या किया जाता है, 10 से 15 ml क्या किया जाता है, स्टाइल वाटर को क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, ताकि ये गुब्बारा फूल जाए और यूरिनरी ब्लैडर में फिक्स हो जाए। ठीक, क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसका क्या लिखा, द बैलून इज इन्फ्लेटेड इंसर्टेड द ब्लैडर टू होल्ड द कैथेटर इन प्लेस। मतलब वही बात बोल रहा है कि ये बैलून को जो है अंदर क्या किया जाता है, इन्फ्लेटेड कर दिया जाता है, अंदर में इसको फुला दिया जाता है, किसके द्वारा, स्टेराइल वाटर के द्वारा फुला दिया जाता है, ताकि ये क्या जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में क्या जाता है, कैथेटर फिक्स हो जाता है अपनी जगह से, मतलब हिल डुल नहीं होता, मतलब स्थिर हो जाता, बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक, उसके बाद हम साइज का बात करेंगे। तो साइज में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा एडल्ट में 14 से लेके 18 फ्रेंच तक। मतलब क्या, फ्रेंच जो होता है एक यूनिट होता है, जहाँ 1 फ्रेंच इजकल टू क्या होता है, 1/3 मिलीमीटर के बराबर होता है। कितना, 1/3 मिलीमीटर के बराबर होता है एक फ्रेंच बराबर। ठीक, तो एडल्ट में 14 से लेके 18 फ्रेंच तक यूज किया जाता है, और चिल्ड्रेन में 8 से लेके 12 फ्रेंच तक यूज किया जाता है। ये किसका बात कर रहा है, ये मोटाई का बात कर रहा है। ठीक, ये कैथेटर का जो मोटाई होता है उसका बात कर रहा है, मोटाई का ये कैथेटर हो गया, तो इसकी मोटाई का बात कर रहा है। ठीक, उसके बाद बैलून का कैपेसिटी क्या होता है, वो होता है
5 से लेकर 30 ml तक, 5 से लेकर 30 ml तक इसमें क्या कर सकते हैं हम, स्टाइल वाटर फिल कर सकते हैं। ठीक, ये आपका मतलब एज के अनुसार भर सकते हैं, जिसमें ब्लैडर छोटा होगा उसमें कम भरना पड़ेगा। ठीक, और जिसका ब्लैडर बड़ा होता है उसमें बड़ा, मतलब जो ज़्यादा एडल्ट होंगे उसमें ब्लैडर बड़ा होगा तो उसमें ज़्यादा ml क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं हम फिक्स करने के लिए इसको। ठीक, क्लियर हो गया। उसके बाद इसका यूज है, उपयोग, उपयोग में देखते हैं क्या लिखा, लिखा यूरिन ड्रेनेज फॉर पेशेंट एनेबल टू द यूरिनेटेड, मतलब पेशाब करने में असमर्थ रोगी के लिए मूत्र निकासी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका, यूरिनरी कैथेटर यानी फॉलिस कैथेटर का। ठीक, क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरा जो है क्या लिखा है, लिखा ड्यूरिंग सर्जरी टू कीप द ब्लैडर इम्पेटी, यानी सर्जरी के दौरान मूत्राशय को खाली करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, उसके बाद तीसरा जो है क्या लिखा, टू मेश्योर यूरिन आउटपुट इन क्रिटिकल पेशेंट, जो गंभीर रूप से बीमार जो पेशेंट होता है उसमें क्या किया जाता है, उसमें जो है यूरिन की आउटपुट कितना यूरिन उसको हो रहा है। ठीक, इसको मेजर करने के लिए क्या किया जाता है, एज ए फॉलिस कैथेटर लगा दिया जाता है। यूरिन बैग में क्या होता है, एक उसका जो होता है स्केल लगा होता है जिसमें पता चल जाता है इतने टाइम में इसको इतना क्या हुआ, पेशाब हुआ। ठीक, इससे पता चलता है, तो इसलिए भी लगा दिया जाता है। चौथा पॉइंट है और यूरिनरी रिटेंशन और ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब मूत्र जो होता है प्रतिधारक या रुकावट के लिए, मतलब क्या होता है, जब मूत्र क्या होता है सही से नहीं हो रहा है किसी पेशेंट में, रुकावट आ रहा है, तो इसमें क्या किया जाता है, फॉलिस कैथेटर यूज किया जाता है, लगा दिया जाता है। ठीक, ताकि मूत्र सही से हो जाए। उसके बाद पांचवा पॉइंट में लिखा इन कोमा और अनकॉन्शियस पेशेंट, मतलब जो कोमा और बेहोश में रहता है तो उस पेशेंट में क्या किया जाता है, फॉलिस कैथेटर लगा दिया जाता है, ताकि इसका जो होता है यूरिन बेड बना हो जाए। ठीक, क्योंकि उसको होश में नहीं है तो वो कहीं भी कर सकता है, ताकि तो इसलिए क्या करते हैं हम, उसको यूरिन बैग लगा दिया जाता है, यूरिन फॉलिस कैथेटर लगा के यूरिन बैग लगा दिया जाता है ताकि उसमें कलेक्ट हो जाता है। ठीक, उसके बाद जो है क्या लिखा है, इंसर्शन साइट, मतलब इसका प्रवेश स्थल, कहाँ से इसको प्रवेश किया जाता, लगाया जाता है, तो क्या लिखा, इंसर्टेड थ्रू द यूरिथ्रा इनटू द ब्लैडर, मतलब मूत्र मार्ग के माध्यम से मूत्राशय में इसको डाला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में डाला जाता है। किसके द्वारा, यूरिथ्रा के द्वारा इसको यूरिनरी ब्लैडर में डाला जाता है। किसको, फॉलिस कैथेटर को। क्लियर हो गया। उसके बाद जो है लिखा है कॉम्प्लिकेशन, यानी इसमें जटिलता क्या क्या बाधाएं आती है, तो इसमें देख लेते हैं। पहला है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये ज्यादा समय तक लगा रहेगा तो क्या हो सकता है, मूत्र संक्रमण हो, मूत्र मार्ग में संक्रमण हो सकता है, इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। दूसरा पॉइंट है ब्लैडर इरिगेशन और इंजरी, मतलब मूत्राशय में जलन और चोट, मतलब इंजरी आ सकती है। ठीक, घिसाट छिलाट इस तरह का चीज देखने को मिल सकता है। ठीक, रप्चर हो सकता है यूरेथ्रा, ये सब देखने को मिल सकता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है क्या लिखा है, लीकेज ऑफ यूरिन अराउंड द कैथेटर, मतलब कैथेटर के आसपास मूत्र का रिसाव, कैथेटर के आसपास मूत्र का रिसाव हो सकता है, ज्यादा समय तक लगा रहेगा तो क्या हो सकता है, कैथेटर के आसपास से मूत्र का रिसाव हो सकता है। ठीक, देखने को मिल सकता है। ठीक, उसके बाद जो है आपका चौथा पॉइंट है ब्लॉकेज ऑफ कैथेटर, कैथेटर में रुकावट, कैथेटर में रुकावट आ सकता है, तो कैसे, मतलब कैथेटर बाहर निकलने में दिक्कत आ सकता है, ये सब देखने को मिल सकता है। ठीक, उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या लिखा है यूरिथ्रल ट्रोमा, यानी मूत्र मार्ग में चोट, मूत्र मार्ग में चोट देखने को, यूरिथ्रल ट्रोमा देखने को मिल सकता है। ठीक, ये क्लियर हो गया आपका पांचों पॉइंट, ये क्या था इसका कॉम्प्लिकेशन। उसके बाद इसका जो है क्या लिखा है, केयर और प्रिकर्शन, केयर और प्रिकर्शन, यानी सावधानियां क्या क्या इसमें रखना पड़ेगा। ठीक, लगाते समय या इसको लगाएंगे तो जिस पेशेंट में वो क्या क्या सावधानियां रखना पड़ेगा, तो लिखा ऑलवेज मेंटेन स्ट्राइल टेक्निक, मतलब इसको जब लगाते हैं तो जिसमें पॉलिश कैथेटर, जो पॉलिश कैथेटर स्टाइल है उसका यूज करेंगे और स्टाइल टेक्निक का उपयोग करेंगे, ताकि जो है इन्फेक्शन उसको ना हो पाए। हाथ को अच्छे से धोना चाहिए। ठीक, उसके बाद ग्लव्स लगाना चाहिए। ठीक, और स्टाइल कैथेटर का यूज करना चाहिए, पॉलिश कैथेटर का, तो ये सब इसमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखा है कीप यूरिन बैग बिलो द ब्लाइडर लेवल, यानी मूत्र थैली को, मूत्र थैली जो यूरिनरी बैग जो होता है उसको क्या करेंगे, मूत्राशय से यूरिनरी ब्लाइडर से नीचे रखेंगे, ताकि यूरिन जो है इसमें कलेक्ट हो सके, मूत्र थैली में कलेक्ट हो सके। ठीक, डू नॉट पुल और किंक द ट्यूब, यानी नली को
खींचे या मरोड़ेंगे नहीं, नली को ना खींचेंगे ना मरोड़ेंगे, इससे क्या कहते हैं यूरिथ्रा रप्चर हो सकता है, दिक्कत आ सकती है, टूट सकता है अंदर से, ठीक। ये सारी चीज देखने को मिल सकता है, तो ये सब चीज नहीं करना चाहिए, ठीक। उसके बाद अगला इसमें पॉइंट लिखा है, रेगुलरली चेक बैलून एंड फ्लो ऑफ यूरिन, मतलब गुब्बारा को रोज चेक करना चाहिए कि ये फट तो नहीं गया अंदर, और मतलब मूत्र सही से बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, इसका जांच करते रहना चाहिए, ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा है, रिमूव एज सुन एज इन इट नो लॉन्गर नीडेड, मतलब जैसे ही जरूरत ना हो उसे तुरंत हटा देना चाहिए, इसे लंबे समय तक नहीं लगाना चाहिए वैसे भी, क्योंकि इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसको क्या करना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए। और दूसरी बात है, जब इसका काम नहीं हो तब इसको हटा देना चाहिए, तुरंत इसको हटा देना चाहिए, ठीक। उसके बाद इसका अगला पॉइंट क्या लिखा है, इन्वेंटेड बाय, यानी इसका आविष्कार किसने किया था, किसके द्वारा आविष्कार किया गया था, डॉक्टर फ्रेडरिक पॉलिक ने इसका आविष्कार किया था, इसका खोज किया था, किसने किया था, डॉक्टर फ्रेडरिक पॉलिक, एन अमेरिकन यूरोलॉजिस्ट, ये क्या है, अमेरिकन यूरोलॉजिस्ट, कब 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में इसका खोज किया था, ये अमेरिकन यूरोलॉजिस्ट थे, ठीक। तो ये आपका क्या था, फॉलिस कैथेटर। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इस टॉपिक के बारे में आपको हम पूरी डिटेल से बताने का कोशिश किए हैं, फॉलिस कैथेटर क्या होता है, ठीक। तो आप लोग को यदि समझ में आएगा तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे, ठीक। और जिन जिन भाइयों ने, जिन जिन प्यारे जूनियर डॉक्टर ने बीटीएससी एग्जाम दिए थे, उन सारे को मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि इलेक्शन के बाद ही रिजल्ट आएगा, तो अभी उम्मीद नहीं है आने की, अभी इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है इतना, ठीक। क्योंकि इसमें बहुत सारे दिक्कत है, जिसके कारण इसका रिजल्ट आने में दिक्कत कर रहा है, ठीक। तो इसलिए जान के भी स्कोर कार्ड नहीं डाल रही है, ठीक। क्योंकि देखिए, जब तक नेता भ्रष्ट रहेंगे तब तक ये सब काम होते रहेंगे, और डिग्री खरीदते रहेंगे, और फॉर्म भराई होते रहेगा, एग्जाम में चोरी होते रहेगा, और दूसरी बात है, आप सेटिंग कराने वाले सेटिंग कराते रहेंगे, और रिजल्ट आने की संभावना इसी तरह से लटका रहेगा, तो ये सब काम होते रहेगा, ठीक। तो आप लोग इसलिए अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से मेहनत करके ये संकल्प लीजिए, अच्छे से मेहनत करके अच्छे से कामयाब बनेंगे, और इस गलत तरीके से हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग संकल्प लेते हैं कि गलती ना करेंगे और ना होने देंगे, ठीक। और आगे भी हम लोग ईमानदार बन के रहेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।